हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी पीजी मेडिक। आज हम पढ़ने वाले हैं विजन 2020। तो इस ये प्रोग्राम है, उससे डब्ल्यूएचओ ने 1999 में लॉन्च किया था और वही प्रोग्राम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 अक्टूबर 2004 में लॉन्च किया था। तो अभी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर देखा जाए तो ये है कि ग्लोबली पूरी दुनिया में 45 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो ब्लाइंड है और उसमें से 95% लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही रहते हैं और इंडिया में ही वो 45 मिलियन के 9 मिलियन पीपल रहते हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है कि 80% ब्लाइंडनेस जो है वो प्रिवेंटेबल है, जिसे हम रोका जा सकता है। और विजन 2020 नाम इसलिए दिए हुए क्योंकि बाय द ईयर 2020 100 मिलियन पीपल है जो हम बचा सकते हैं प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस। तो अभी इसका गोल, ये जो प्रोग्राम है उसका मेन गोल क्या है? टू रिड्यूस द प्रिवेलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया टू 0.5%। अब वो 9 मिलियन में से 0.5% को लोगों को बचाना बाय ईयर 2012। एंड नो चाइल्ड शुड गो ब्लाइंड आफ्टर 2012। एक तो 0.5% से रोकना ब्लाइंडनेस को, और नो चाइल्ड शुड गो ब्लाइंड आफ्टर 2012। ये इसका गोल है विजन 2020 का। अभी व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, वो गोल हो गया। एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम? तो ऑब्जेक्टिव ये है कि टू रिड्यूस अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस। अवॉइडेबल ऐसी ब्लाइंडनेस जो बचाई जा सकती है, जिसको रोकी जा सकती है, बाय ईयर 2020 2020 तक अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस को कम करना। अभी अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस में से कौन सी डिजीज़ आती है? सबसे पहले तो आता है अपना रिफ्रैक्टिव एरर्स, जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया या फिर एस्टिग्मेटिज्म। ऐसे जितने भी डिजीज़ जो रिफ्रैक्टिव एरर से रिलेटेड है वो डिजीज़। फिर दूसरी ये है चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, बचपन में जो कंजराइटली ब्लाइंडनेस होती है उसको रोका जाना बच्चों में। फिर थर्ड है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, जैसे कि कॉर्नियल ओपेसिटी या फिर कॉर्नियल अल्सर, ये हो गया कॉर्नियल ब्लाइंडनेस में। फिर चौथी अपनी मोस्ट फेमस ग्लोकोमा से रिलेटेड ब्लाइंडनेस को रोकना। फिर पांचवी है डायबिटिक रेटाइनोपैथी, जो डायबिटीज से अपन को डायबिटिक रेटाइनोपैथी होती है, उससे जो ब्लाइंडनेस होती है उसको रोकना। फिर छठी है कैटरेक्ट, ये भी बहुत कॉमन है। सातवीं है ट्राकोमा, इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है मोस्ट कॉमनली ट्राकोमा। तो ये 7 डिजीज ऐसी जिसको गवर्नमेंट में टारगेट की है, जिसको कम करने से अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस रुक सकता है। तो अभी गवर्नमेंट ये अचीव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई है कि अपन 2020 तक अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस कम कर सकते। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने अपनाया है डिजीज कंट्रोल, कि जो भी पर्टिकुलर डिजीज जैसे कि रिफ्रैक्टिव एरर्स, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, डायबिटिक रेटाइनोपैथी, जिस वजह से भी सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस होती है उसको कंट्रोल करना। तो सबसे पहले आएगा डिजीज कंट्रोल। ये कैसे करेंगे कि समझो डायबिटीज़ हो गया, उसके वजह से डायबिटिक रेटाइनोपैथी होता है, तो वो डायबिटीज़ के फेवर में एक प्रोग्राम लॉन्च करना, जैसे कि प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, वो स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च करना। फिर दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब जैसे कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो गए, आई केयर सर्जन्स हो गए, जो भी आई रिलेटेड वो होते हैं, लोग होते हैं, उनकी संख्या बढ़ा डालना। तो और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जैसे कि पर्टिकुलर दवाखाने में एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छे इक्विपमेंट सप्लाई करना बहुत ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये है सर्विस डिलीवरी मॉडल, मतलब गवर्नमेंट ने किधर किधर कितनी कितनी सर्विस दी है वो सर्विस डिलीवरी मॉडल में पता चल सकता है। और इस सर्विस डिलीवरी मॉडल में 4 टायर स्ट्रक्चर्स है। तो सबसे 4 टायर स्ट्रक्चर्स इसलिए बोले हुए क्योंकि अगर आप ये ट्रायंगल को देखें तो सबसे पहले टर्शरी उसमें सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बोलते हैं उसको, वो सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस टोटल 20 है पूरे इंडिया में, पूरे 20 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस है। सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल लीडरशिप या फिर कोई स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, ये सबसे ऊपरी वाला भाग है। यहाँ पे रेफरल्स भी होता है। फिर 20 हो गया, फिर उसके बाद पूरे इंडिया में ट्रेनिंग सेंटर्स कितने हैं? वो है 200, जहाँ पे अपनी रेटाइनल सर्जरी वगैरह होती है। तो सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस है 20 और ट्रेनिंग सेंटर्स है 200। फिर उसके नीचे आ गया अपना सेकेंडरी केयर में अपना आता है सर्विस सेंटर्स कितने हैं टोटल इंडिया में? 2000।
और जहाँ पे क्या क्या होता है, कैटरेक्ट सर्जरी होती है, रिफ्रैक्शन के रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, और यहाँ पे रेफरल भी लोग यहाँ पे करते हैं। इसके नीचे वाला जो हो गया वो ऊपर वाले केयर में रेफरल करेंगे अपने पेशेंट्स को। ये सबसे नीचे जो है, जो विलेजेस या फिर छोटे डिस्ट्रिक्ट वगैरह में पाया जाता है, वो है प्राइमरी आई केयर। और फिर उसमें आता है विजन सेंटर्स। विजन सेंटर्स कितने हैं? 20,000 है, जहाँ पे लोग जो अपने डॉक्टर्स होते हैं वो रेफरल के लिए ऊपर भेजते हैं, ऊपर वाले लेवल पे, या फिर प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ ग्लासेस होता है यहाँ पे, मतलब छोटे मोटे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के केस यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, यहाँ पे प्राइमरी आई केयर प्रोवाइड किया जाता है। और स्कूलों में जाके जो अपने बच्चों की स्क्रीनिंग होती है, आई लोग की आई ठीक है या नहीं है, चश्मा किसको लगा है, वो देखने का वो कहाँ होता है? विजन सेंटर्स। विजन सेंटर्स टोटल है 20,000। और उसके ऊपर वाला जो लेवल आता है वो सर्विस सेंटर है, वो सेकेंडरी उसको बोलते हैं, सेकेंडरी सर्विस सेंटर्स है 2,000। और फिर उसके ऊपर जो टर्शरी सेंटर्स आता है उसमें दो है, एक तो सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस जो 20 है पूरे इंडिया में, फिर उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर्स है 200 है। और ये पूरे मॉडल, ये पूरे ट्रायंगल को हम बोलते हैं सर्विस मॉडल ऑफ विजन 2020।